नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द थ्री बर्ड्स। द थ्री बर्ड्स मतलब जब किसी चीज़ पे स्पेशल मीन्स इफेक्ट डाला जाता है, मीन्स किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है तो द का यूज़ होता है। थ्री मतलब तीन, बर्ड्स मतलब पंछी, मतलब तीन पंछी। ये स्टोरी तीन पंछियों की है, तीन चिड़ियाओं की है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो तीन पंछी हैं इनकी क्या स्टोरी है। तो इसलिए रीड करते हैं। There was a golden cage in the center of the big palace hall. There means वहाँ was था a golden मतलब एक सुनहरा सोने के कलर का केज मतलब होता है पिंजरा। इन द सेंटर, इन मतलब में, सेंटर मतलब होता है केंद्र। ऑफ द बिग, ऑफ मीन्स का, बिग मतलब बड़े, पैलेस मतलब महल, हॉल। पैलेस का जो हॉल था, महल का जो हॉल था मीन्स बरामदा था, उसके बीच में एक गोल्डन कलर का, एक सुनहरे कलर का एक पिंजरा था। सेंटर मतलब केंद्र मीन्स बीच में। इन दैट केस मतलब उस पिंजड़े में, इन दैट केस मीन्स उस पिंजड़े में लिव्ड रहती थी थ्री ब्यूटीफुल बर्ड्स, तीन सुंदर चिड़िया, तीन सुंदर पंछी रहते थे। वो जो पिंजड़ा था, जो महल के बीचों बीच रखा हुआ पिंजड़ा था, उसमें तीन पंछी रहते थे। इट वॉज सेड, इट मतलब यह, वॉज था, सेड मतलब कहना। इट वॉज सेड यह कहा जाता था, इट वॉज सेड मतलब यह कहा जाता था दैट की द बर्ड्स जो पंछी हैं, जो चिड़िया हैं, न्यू मीन जानना, नो का पास्ट टेंस है, न्यू मतलब जानना, मैजिक जादू जानती हैं, एंड और वेयर 300 years ओल्ड, वेयर थी 300 मतलब 300 साल, 300 years मतलब 300 साल ओल्ड पुरानी है। और वो उन चिड़ियाओं के बारे में कहा जाता था कि वो जो चिड़ियाएँ हैं जो तीन ठो, वो मैजिक जानती हैं, जादू जानती हैं, और वो 300 साल पुरानी है। इट वॉज हार्ड, इट यह वॉज था हार्ड मतलब मुश्किल, यह मुश्किल था टू बिलीव विश्वास करना, दिस जो, दिस मतलब चिड़िया 300 साल पुरानी है और इन्हें मैजिक आता है, यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। कोई भी सुनेगा तो थोड़ा उसको विश्वास नहीं होगा। उसी तरह ये जो बताया जा रहा है लोगों के लिए बहुत ही विश्वास करना मुश्किल था। बिकॉज मतलब क्योंकि द बर्ड्स केप चर्पिंग एंड श्रिंकिंग, चर्पिंग मतलब चहचहाना, एंड श्रिंकिंग मतलब चिल्लाना, बोलना, लाइक नॉर्मल बर्ड्स, नॉर्मल मतलब स्वाभाविक, जो नॉर्मल चिड़िया होती हैं उन्हीं की तरह वो केप मतलब रखना। एक मन कह रहा है कि जो जैसे नॉर्मल चिड़िया रहती हैं, पंछी रहते हैं, उसी तरह वो चिड़िया भी चहचहाती थी, चिल्लाती थी, मीन्स नॉर्मल चिड़ियाओं की तरह वो चिड़िया भी करती थी। सो मतलब तो, हाउ कैसे, तो कैसे, कुड मतलब हो सकता है, मीन्स तो वो, कुड मतलब हो सकता है, दे बी मैजिकल, दे मतलब यहाँ जो तीन पंछी हैं उन्हें, उनके लिए आया है वे, दे मीन्स वे, बी होना, मैजिकल जादुई। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है तो वे जादुई कैसे हो सकती हैं, मतलब जैसे कि वो नॉर्मल चिड़िया जो होते हैं, पंछी जो होते हैं, चहचहाते हैं, चिल्लाते हैं, सेम वैसे ही वो तीन बर्ड्स भी करती थी, तो वे कैसे जादुई हो सकती हैं। द न्यू कुक, जो नया कुक था, कुक मतलब रसोइया जो खाना बनाते हैं, इन द पैलेस महल में, वांटेड चाहता था, टू टेस्ट परीक्षा लेना, देयर मैजिक उनके जादू का। तो सभी ने सुन रखा था कि महल में तीन पंछी हैं जो जादू जानते हैं और वो 300 साल पुराने हैं। पर नॉर्मली क्या था कि वे जैसे नॉर्मल पंछी चहचहाते हैं, चिल्लाते हैं, उसी तरह वो पंछी भी करते थे। तो नया कुक हुआ था, मीन्स पैलेस में एक नया कुक अपॉइंटमेंट हुआ था, मीन्स अपॉइंट हुआ था उसे खाना बनाने के लिए।
और वो भी उस पंछियों के बारे में सुन रखा था, तो वो चाहता था कि क्यों ना उनके जादू का टेस्ट लिया जाए कि वे जादू जानती हैं कि नहीं जानती हैं, इसके बारे में पता लगाया जाए। ही सजेस्टेड, जो रसोइया था, जो कुक था, सजेस्टेड सुझाव दिया, सजेस्ट मतलब सुझाव दिया, टू द किंग, राजा को, टू द किंग मीन्स राजा को सुझाव दिया, दैट की द किंग राजा शुड चाहिए, थ्रो मतलब होता है फेंकना, अ ग्रैंड मतलब भव्य मीन्स बहुत बड़ा, फीस्ट मतलब होता है भोजन कराना, भोज फीस्ट मतलब भोजन कराना या भोज बुलाना, फॉर लिए हिज नेबरिंग मतलब पड़ोसी, किंगडम्स पड़ोसी राज्यों के लिए, किंगडम्स मतलब राज्य। तो उस रसोइये ने राजा को सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि राजा को एक बहुत बड़ा मतलब राजा को अपने पड़ोसी राज्यों को एक भव्य भोज देना चाहिए, मीन्स खाने पे बुलाना चाहिए। एवरीबडी मतलब हर कोई, सभी लोग स्टार्टेड शुरू कर दें, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार होना, फॉर लिए द सेलिब्रेशन मतलब समारोह के लिए, उत्सव के लिए सभी लोग तैयार होने लगे। ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट, ऑन पर द नाइट रात, ऑफ का द फीस्ट मीन्स भोजन, भोज पर, दावत पर, ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट मतलब भोज की रात, दावत की रात, द कुक क्वाइटली मतलब चुपचाप, शांति से, वेंट गया, टू द डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पे भोजन करने का जगह थी, जो जहाँ पे भोजन किया जाता है, वो उस रूम में गया, एंड और एडेड मतलब जोड़ना, मिलाना, अ लॉट ऑफ चिली, अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा चिली, बहुत ज़्यादा मिर्च, इन मतलब में, ईच मतलब हर, प्रत्येक डिश, प्रत्येक व्यंजन में, प्रत्येक भोजन में उस कुक ने बहुत ज़्यादा मिर्ची मिला दी। बट परंतु सरप्राइजिंगली मतलब हैरानी से, मतलब आश्चर्यजनक रूप से, नन ऑफ द डिशेज मतलब कोई भी व्यंजन, सीजल मतलब होता है जलना, मीन्स झुलसना, एक तरह से जलना, मतलब कि जब मिर्ची लगती है तो हमारी जीभ जलने लगती है, वही सेंस है सीजल मतलब जलना। नन ऑफ द डिशेस, कोई भी व्यंजन, कोई भी भोजन, सीजल कोई भी भोजन तीखा नहीं लग रहा था। यहाँ पे ये सेंस है कि पर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी डिश, कोई भी भोजन मतलब उससे कोई भोजन खाने से मिर्ची नहीं लग रही थी। वेन जब ही वेंट वह गया, जो कुक था वेंट गया, नियर पास में, द केज पिंजड़े के पास गया, लेटर बाद में, दैट नाइट उस रात मतलब उस रात के बाद वो जो कुक था उन पिंजड़े के पास गया, ही सॉ उसने देखा, द थ्री बर्ड्स जो तीन पंछी हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एट हिम उस पर मुस्कुरा रहे हैं, जो कुक था उसके ऊपर स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दे वेयर थी ऑल्सो भी, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, ऑन पर अ ह्यूज मतलब बहुत बड़े, पाइल मतलब होता है ढेर, ऑफ का चिलीज चिलीज मतलब मिर्ची। और जब उनके पास गया कुक, उनके पास गया तो जो चिड़ी पंछी थे वो उस कुक पे स्माइल कर रहे थे, और उन्होंने कुक ने देखा कि वे जो तीन पंछी हैं वो एक बहुत बड़े मिर्ची के ढेर पर खड़े हैं, मीन्स उसके ऊपर बैठे हैं, मतलब उन जो पंछी थे उनके नीचे ढेर सारी मिर्ची थी। द कुक वाज कन्विंस्ड, जो रसोइया था, वॉज था, कन्विंस्ड मतलब होता है यकीन करना,
कायल होना ऑफ का देयर उनके मैजिकल जादुई पावर्स जादुई शक्तियों पर उसे यकीन आ गया जब देखा उसने कि जो मिर्ची का ढेर पंछियों के नीचे पड़ा हुआ है, तो वो समझ गया कि ये सही मतलब सच्ची में मैजिकल बर्ड्स हैं, मीन्स इन्हें मैजिक आता है। क्योंकि पहले वो विश्वास नहीं करता था, जब उसने उनकी परीक्षा ली और तब उसे यकीन आ गया कि जो पंछी हैं ये सचमुच इनके अंदर मैजिक है और 300 साल पुरानी है। क्योंकि उसने तो जितने भी भोजन थे हर भोजन में उसने ढेर सारी मिर्ची मिला दी थी, पर जब सभी ने खाना खाया और तब किसी को भी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लगी और सारी जो मिर्ची थी वो तीनों पंछियों के नीचे पड़ी हुई थी। और इस तरह से जो कुक था वो समझ गया कि ये जो पंछी हैं इनके अंदर मैजिकल पावर्स है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 3 बर्ड्स हैं जिनके नीचे ये देखिए मिर्ची पड़ी हुई है और ये कुक है। तो आज की स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि किसी की अच्छाई या खराबी उसके चेहरे पे नहीं लिखी रहती है, मीन्स वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है उसको जानने के बाद ही पता चलती है। और ऐसे ही कि किसी को देखकर या उसके बारे में जान सुनकर हम उसके अंदर के गुणों को नहीं पता कर सकते हैं। सो आज की स्टोरी आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।